तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सुकून से बैठा है धूप में ना। आज इसका लास्ट डे है फार्म पर। इसकी शिफ्टिंग हो रही है फार्म से एक घर पे, तो ये घर पे जाएगा और घर पे ही रहेगा। इतना ये बड़ा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इसका पॉसिबल नहीं रहेगा। और मैं ये डिसाइड किया हूँ कि आने वाले टाइम पर मैं आगे कबूतरों के नीचे अंडे नहीं रखूँगा, क्योंकि इस तरह के बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है खाने पीने में, और विदाउट अपनी माँ के ये नहीं सर्वाइव कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। बाकी भाई जो एक्सपर्ट होगा वो करवा लेता होगा, बट मुझे इसकी चींची समझ में नहीं आ रही है। मैं इसके लिए रखा हूँ, ये नहीं खा रहा है, बस थोड़ा बहुत मुँह मारता है, फिर थोड़ी देर बाद चींची करने लगता है। कबूतर इसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कबूतरों में ये रह भी नहीं रहा है। तो इसका तो इंशाल्लाह ताला अपन ने कर लिया इंतज़ाम, लेकिन आने वाले टाइम पे हम अब आगे और ऐसे बच्चों के साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी वर्षा और कुछ बड़े बकरे जो भी ये सब आराम कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। ये महीना दिसंबर का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छा जा रहा है। लेकिन इस बार जो मैं दाना लेकर आया था, वो दाना लेकर आया था सिर्फ 15 दिन का, और आज तारीख हो गई है, आज तारीख है भाई 18। तो मुझे भी 15 दिन का दाना और लेकर आना है, जिसमें गेहूं आएगा, नहीं गेहूं तो रखा है, मक्का आएगा, हरी मूंग आएगी, चना आएगा, 3 आइटम आएंगे अभी फार्म पर, तो वो लेकर आने हैं। तो बस अभी अपना थोड़ा सा प्रोटीन पूरा करते हैं डाइट पे और फिर चलते हैं माल लेने। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे फार्म पर फ़िलहाल दाना स्टॉक आउट हो चुका है, तो मैं लेने आया हूँ दाना। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था मेरे से कि ये क्या चीज़ भाई, ये क्या चीज़ है? ये होता है जी बिनोला, ठीक है, जो हम बकरियों को दूध के लिए देते हैं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मिलेगा कहाँ पर, तो ये भैंस का जो चारा जहाँ पे मिलता है वहाँ मिल जाता है। ये जैसे बकरियाँ बच्चे दे देती है, उसके बाद दूध के लिए हफ्ते 10 दिन के बाद आप ये शुरू करो, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। ये भी अभी ख़त्म हो रखा है फार्म पे, तो मैं ये भी लेकर जाऊँगा। मुर्गों के लिए बाजरा लेके जाना है, सोयाबीन लेके जानी है, बकरों के लिए लेके जानी है मक्का, चना, हरी मूँग, ठीक है। लाओ जी कैलकुलेटर दे दो, बिल बैठा लूँ मैं, कितना बैठेगा? 300 जोड़ देगा तुमने? जोड़ो, चलो जोड़ो, तुम जोड़ो। और ये हमारा बाज़ार, ये बिल बैठा है भाई सिर्फ और सिर्फ 15 से 16 दिन के दाने का, और इसमें से 50% दाना फार्म पर रखा है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। 64,810, और अभी 2 से 2.5 लाख रुपए की पत्ती आनी है, ठीक है। तो ये बहुत मज़ेदार गेम है, इसको बहुत मज़े से खेलना पड़ता है। तो अभी दाने की गाड़ी आने वाली है। गाड़ी क्या, ये रिक्शा ही आएगी, क्योंकि गाड़ी वाला था नहीं, तो 2 बार करके गाड़ी ही आएगी, यानी कि रिक्शा ही आएगी। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि फ़िलहाल के टाइम पे ई रिक्शा, यानी कि जिसको मेट्रो भी, मिनी मेट्रो भी बोलते हैं कई जगह पर, इनसे बड़ा दबंग कोई है नहीं। सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं फ़िलहाल ये ना। बाज़ार में जाओ ना तो इंसान कम, रिक्शा ज़्यादा दिखती है आजकल। और ये भी ख़त्म हो चुकी है मेरे हिसाब से, मुश्किल से 3 या 4 दिन की बची है, तो इसका भी देखते हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इंतज़ाम। गोट फार्मिंग एक इस तरह का गेम है भाई कि इसमें मोस्टली लोग जो फेल हो जाते हैं वो यहीं फेल हो जाते हैं कि लोग खर्चा करना चाहते ही नहीं हैं। अब हर किसी को दिखता है कि भाई साबरी गोट फार्म है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़े बड़े बकरे हैं, यकीन करना और अभी मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। ज़रा अभी मैं दाना उतरवा लूँ ना। दूसरा चक्कर भी जाएगा ना अभी। कंप्लीट दाना माशाल्लाह माशाल्लाह आ चुका है। लड़के थे नहीं तो मैंने ये बाहर उतरवा लिए थे। ये तो बकरों का हो गया, बट ये मैंने मेनली मंगाया है मुर्गे के लिए। मुझे किसी ने बताया था कि सोयाबीन ये बहुत खाते हैं, तो माशाल्लाह सोयाबीन आ गई है। बाजरा खाते हैं कबूतरों के लिए, और मुर्गों के लिए ये भी आ गया, और ये बिनोला आ गया। एक इन्होंने सैंपल के लिए फीड भेजी है मुर्गियों के लिए, तो ये भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। देखो कितना सारा सैंपल भेजा है, 2-3 महीने तक का रिजल्ट बताएंगे इनको इसको यूज़ करके। मतलब मैंने उसको बोला था कि भाई 2-4 किलो भेज देना, ये सैंपल भेजा है इसने। चलो खैर कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल मुझे सोयाबीन कितनी खिलानी चाहिए मुझे आइडिया नहीं है, मैं अपने हिसाब से डालूंगा। बाकी जो लोग जानते होंगे, इसके एक्सपर्ट होंगे, वो बताएं मुझे। भिगोगो 4-4 पीस करके फिर खिलाओ ना। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोगों ने केजेस स्टार्ट कर दिए हैं। अभी कोई मिठाई वगैरह नहीं बांटी गई है,
लेकिन विदाउट मिठाई हम लोगों ने दोनों 3 बकरे हमने हमारे अंडुलिस में रखे हैं। केजेस बने हैं टोटल 7, मगर बकरे रखे गए हैं 3। उसका मेन रीज़न ये है भाई लोग कि हमारे पास फीडर नहीं है एंड इसकी साफ़ सफाई नहीं हो रखी है। कम बजट में गोट फार्मिंग का प्लान था हमारा तो इस वजह से हमने मिठाई वगैरह नहीं बांटी है। बट अभी केज में बकरे रखे तो हैं, तो शमशेर से हालचाल पूछाते हैं कि क्या उसका हाल हुआ है केज में। ठीक है, चलते हैं केज की साइड। ये हमारे से पहले उठ के चलेगी हमारे साथ। देखो वर्षा, आओ बेटा। एक एक चीज़। ये रहे हमारे शमशेर साहब, साबरी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म। इन दोनों के एक ऐसे अंडुल जो कि हमारा रिप्रेजेंट करते हैं डाइट मास्टर कैसा रिजल्ट देता है। अभी हम लोगों ने इसका वेट डाउन किया है, उसका कुछ पर्सनल रीज़न है मेरा इसका वेट डाउन करने का। क्यों वेट डाउन किया है वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगा। बट अभी आप लोग चेक कर लीजिए। बेटा तेरी क्या कंडीशन है अंदर, तुझे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तूने अपने फीडर से खाना खा लिया क्या सब? ले बेटा, फीडर में से पत्ती खाते हुए दिखाओ ना यार, कैसे खाते हो आप लोग? ये मैंने फीडर को 2 तरीके से बनाया है। अगर जैसे ये बकरे यहाँ पे खा रहे हैं तो ये यहाँ पर भी खा सकते हैं, जिसके इस तरीके से पैर रख के खाने का मन है। और ये पहला साइड इफ़ेक्ट मुझे लग रहा है ये गिरा देगा इसको ना। इसको क्यों नहीं खा रहा है, और गिरा चुका है। फोटो का तो भाई अल्लाह रहम करे। उसके लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनवाया था ताकि बकरे को दिक्कत ना हो। हाय। और ये थोड़ा सा सामान वामान बिखरा पड़ा है यहाँ पर। और ये देखिए एक महल हम लोगों ने यहाँ बनाया है। ये क्यों बनाया गया है ये सरप्राइज़ है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसके बारे में भी आपको रिवील करेंगे। ये केज है 8x8 का, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 8x8 का केज है। और ये है हमारे शमशेर साहब, बहुत माशाल्लाह चीज़ है। इसको नहलवा देता हूँ अगर पानी गर्म। नहीं यार अभी नहीं नहलाते इसको ना भाई। वैसे खा तो रहा है माशाल्लाह कोटा इसमें। ये खा रहा है कि नहीं खा रहा है ये मुझे नहीं मालूम। पर्सनली अगर कोई मेरे से ये सवाल करे कि भाई कैसा लग रहा है केज में बकरे डालकर, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेरे बकरों को जेल की सज़ा करा दी हो। खुले थे बहुत अच्छे थे तुम, समझ गए? खुले में थे बहुत अच्छे थे तुम। देखो मुझे बुलाएगा अभी। बाय शमशेर। साहबान 2 बकरे और डाल इसमें, उधर कोने वालों में। हो सकता है हमारे बकरों के लिए न्यू चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो बकरे। तो हमारे एक भाई हैं जो कि अबू धाबी में रहते हैं, और उनका किसी बोट की कंपनी में, एक बोट कंपनी आती है जो कि मोबाइल्स वगैरह हेडफोन्स वगैरह बनाती है, उसमें कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर है। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ब्लॉग में डाला था कि भाई हमारे यहाँ पर फार्म पर नात बज रही है, कुछ ऐसा ही कुछ मसला था। मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो व्लॉग कंटिन्यू देखते हैं उनको मालूम है वो क्या इशू था, क्या मसला था। तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भेजा था जो कि बहुत दूर से आया है, और उसको आते आते मेरे हिसाब से उस व्लॉग को अपलोड करे हुए और आज की तारीख में कितने दिन हो गए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई कादिर मैं कुछ भेजना चाहता हूँ और मेरे को एड्रेस दे दो। तो उन्होंने क्या भेजा है वो मैं आज मेरे पोस्ट ऑफिस पे से उठा कर लाया था। तो मैं ये वीडियो में वैसे शो नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी किसी ने को इतने प्यार से भेजा है। वो काफ़ी कुछ सजेस्ट करते रहते हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे आदमी हैं। तो उन्होंने जो भेजा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या भेजा है, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या चीज़ है। ये आया है मेरे पास, मैं इसको पोस्ट ऑफिस पर ही अनबॉक्स करना पड़ा था मुझे, क्योंकि कुछ इशू था, शायद से एड्रेस का इशू था या कोई नंबर गलत डल गया था। तो जिसकी वजह से उन्होंने जहाँ से आया था वहीं पर ही कंफर्मेशन किया होगा, आई डोंट नो क्या मसला था। तो उन्होंने ये भेजा है। तो ये क्या चीज़ है ये मैं भी देख लेता हूँ। बोट कंपनी का है इतना तो मुझे मालूम है, क्योंकि इस पर लिखा हुआ है। उन्होंने ये भेजा है मेरे पास ना। ओहो माइक, ये मेरे किस काम का, देखता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये स्पीकर है, Bluetooth mode. इसका नाम क्या है?
इसको कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये बज कैसा रहा है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शायद ये कनेक्ट हो गया है। तो ये एक बड़ा अनोखा सा रिश्ता हो जाता है अपने सब्सक्राइबर के साथ और अपने बंदों के साथ कि ये लोग व्लॉग देख रहे हैं और व्लॉग में चीज़ें निकल के आ रही है और वो लोग ओए विंडो शॉपिंग एक्सपर्ट, बस ऐड ही देखोगे। वैसे बहुत अच्छा रहा है कसम से। एक सेकंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। मतलब अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि इससे हमारे बहुत सारे काम अटके पड़े थे और हो जाएंगे। हो सकता है बहुत रूड बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बात ये है कि उस भाई ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं यार। इतना अपन डिजर्व नहीं करते ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बट फिर भी इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू सो मच। ये अपन यूज़ करेंगे हमारे फार्म पर, नाच बजाएंगे। अब हो सकता है इससे गाने भी बजे तो उसका गुनाह भी झेल लेना। तो जो भी है थैंक यू सो मच। तो इतने प्यारे प्यारे कस्टमर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, सब कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत अच्छा है। अल्लाह के करोड़ों एहसान है कि इतने प्यारे लोग अपने को मिले कि जो हल्की फुल्की सी तकलीफ सुनकर भी हमेशा खड़े होते हैं सपोर्ट के लिए। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी भाई। ये तो फार्म पर रखा ही था ऑलरेडी, मगर ये नहीं था। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अपन 400-500 वाला यूज़ कर रहे थे और उसी से अपना काम चल जा रहा था। मगर आपकी मोहब्बत, आप इसमें काम करते थे और आपने गिफ्ट भेजा, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी क्वालिटी का गिफ्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत काम भी आएगा। शायद से हम लोग जब इसको फार्म वार्म पे काम कर रहे होंगे तो नात वगैरह सुनेंगे इसमें इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि गाने कम सुने जिससे कि आपको गुनाह कम मिले, क्योंकि और भाई मैं कोशिश करूंगा आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू व्लॉग करने की, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ें बताई थी लोगों को कि भाई मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था व्लॉग, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यहाँ तक ऑफर की कि भाई मेरे पास मोबाइल रखा है, मेरा मोबाइल का काम है, मेरी मोबाइल की शॉप है और मैं भेज देता हूँ मोबाइल, ऐसा मत किया करो। तो इतना ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है लोगों को लगाव हो गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने लिए अचीवमेंट मान सकता हूँ मैं कि साबरी जी कैटल फीड एंड साबरी गोट फार्म, इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये कोई मतलब मेरे हिसाब से इसका शायद से बिल मेरे पास नहीं है, ये 2 से 3 हज़ार के समथिंग के बीच में जरूर होगा मेरे हिसाब से, बाकी कितने का भी होगा, लेकिन इसको यहाँ तक भेजना बहुत बड़ी बात है। ये हमारी रुड़की में भी अवेलेबल होगा ऐसा नहीं है, लेकिन उस भाई ने कुरियर लगाया है और वो भी आउट ऑफ कंट्री से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी इतनी दूर बैठे हुए सिर्फ एक वीडियोस देखते देखते इतना लगाव हो जाना, तो शायद हम लोगों ने छोटा मोटा कुछ तो अचीव कर लिया भाई। और ये सब चीज़ें सबूत है इस चीज़ का कि अल्लाह का शुक्र है लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं और मैं मेरी मेहनत को इंशाल्लाह और बढ़ाऊंगा अभी, और अच्छी चीज़ों की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा माइंडली मेरा ऊपर नीचे होता रहता है बिकॉज ऑफ पीपल्स, हमारे आसपास के लोग थोड़े से सही नहीं है, तो वो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। मगर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस वे में लेकर अपने फार्म को, अपनी कंपनी को एंड अपने आप को एक ही तरफ लेके जाने की, और वो है आप लोगों से जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सके, जितना ज़्यादा आप लोगों को दिखा सके। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। रुड़की, यस, कलियर शरीफ, यस। सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मतलब क्या धंधा कर रहे हो? मेरे से आप क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं क्या धंधा कर रहा हूँ? हाँ, मैं तो नॉर्मल छोटा सा काम कर रहा हूँ भाई, फार्म का। फार्म का? जी। अच्छा, मतलब कि आपके मतलब इसका मतलब ये लगा हुआ है ना वीडियो, ये मतलब बकरे का? जी जी। आप उसको क्या खिलाते हो? अच्छा, क्या खिलाता हूँ? आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो फ्री होके आपको भेजता हूँ सब कुछ, हम क्या क्या खिलाते हैं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। ओके मेरे भाई।
हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि मैं मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा और कोशिश करूंगा अब हर एक तरीके से पॉजिटिव ज़िंदगी जीने की। मेरी कंडीशन थोड़ी सी अप डाउन होती रहती है क्योंकि मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, बहुत जल्दी चीज़ें कनेक्ट कर जाता हूँ, बहुत जल्दी उदास हो जाता हूँ, बहुत जल्दी खुश भी हो जाता हूँ, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता हूँ और हर एक भाई बोलने वाले को भाई मान लेता हूँ। तो इन वजह से मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कभी कभी, बट आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ताला मैं फोकस करूंगा सिर्फ मेरे ऊपर और काम करूंगा इंशाल्लाह उन चीज़ों पर जिससे आपका भी फायदा हो सके और मेरी भी ग्रोथ हो सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और भाई मैं आपको वापस से कहना चाहूंगा कि आपके गिफ्ट से ज़्यादा मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके विश्वास की, और इसी तरह आप जो प्यार कर रहे हो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गिफ्ट भेज दिया तो मैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप लोग दिल से अगर मान रहे हो तो आप एक कमेंट भी कर रहे हो तो मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस गिफ्ट। एंड नेक्स्ट अभी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम ऐसे ही लोगों से बातें करते रहेंगे। अभी काम की बातें करनी है। हमारा केज रेडी हो चुका है, 3 कोटे अंदर आ चुके हैं, 60 टोटल केज बने हैं। अभी 3 और 2 5 और 1 6 मेरे पास ऑलमोस्ट ये केज फुली हो चुके हैं क्योंकि मेरे पास इतने अंडुल ऑलरेडी खड़े थे। तो ऐसा नहीं है। और काफ़ी सारे लोगों ने केज की वीडियो देखकर ये भी बोला था कि भाई हम हमारे अंडुल भेज रहे हैं। तो अभी हम लोग इस साल कोई भी बकरा नहीं रखेंगे पलाई पर अंडुल, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है और अंडुल बकरों को रखने के लिए अलग से जगह चाहिए होती है। अभी हमारा फोकस है जो हमारे फार्म पर अंडुल थे उनको एक साइड में करके अच्छे से उनका ध्यान रख सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह जैसा कराएगा ऐसा कर लेंगे। प्लान है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग अंडुल भी रखें बहुत अच्छे, क्योंकि दिखाना होता है लोगों को मेनली एक्सोटिक पे क्या रिजल्ट है, कोटो पे क्या रिजल्ट है, खस्सी पे क्या रिजल्ट है, साबिर जी कैटल फीड का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बॉम्बे में अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का आप पता कर सकते हो कि साबरी जी कैटल फीड क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी मैं किसी और के काम पर, किसी और के फार्म पर नाम नहीं करना चाहता। उनकी खुद की मेहनत है। मैं मेरे फार्म पर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि क्या हम लोग अचीव कर सकते हैं साबिर जी कैटल फीड के प्रोडक्ट यूज़ कर बकरों पर। इंशाल्लाह ताला ये बकरा ईद आप लोग जरूर इस चीज़ को देखेंगे और मेरी पूरी मेहनत है और हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है इंशाल्लाह ताला साबरी गोट फार्म की, कि हम इस बार हर साल से बहुत बेहतर अपने बकरे और उतार सके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। बहुत फेमस है, इससे ज़्यादा मशहूर हलीम बिरयानी नहीं है रुड़की में ना। ऑलमोस्ट हमारे फार्म के केज का कार्यक्रम अभी 3 दिन और चलने वाला है। उसका मसला ये हुआ है कि जब आज हमने इसमें हमारे कुछ बकरे डाले थे तो उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे को मार रहे थे। ये यहाँ से इस जगह से मुंह निकालकर इधर वाले बकरे को मार रहे थे और फीडर को नीचे गिरा दे रहे हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपको अगर दिख रहा हो ये और ये यहाँ पर हम लकड़ी के एक सीट लगाएंगे जिससे एक बकरा दूसरे बकरे को नहीं देख पाएगा, तो उससे ये आपस में नहीं झगड़ेंगे। और मुझे याद करना बंद कर दो जो भी भाई कर रहा है या कर रहा है, क्योंकि मुझे हिचकियाँ नहीं रुक रही है सुबह से। वो अपने आप हिसाब बना कर देगी भाई। साफ बात। सर्दी का मौसम है। आज दोपहर में खाने में तहारी बिरयानी, हलीम बिरयानी माशाल्लाह, एंड ये शाम के टाइम चाय और ये बहुत सारा काम और ये हमारा फार्म। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और ये हमारा सबसे नायाब मुर्गा, इसको मैंने आज भिगा कर दी थी सोयाबीन, जिसने एक खाई और बाकी हमारी बकरियों ने खा ली सब। मैं फार्म पर रहता हूँ तो फार्म यानी कि उस तरफ जब मैं रहता हूँ तो एक मज़ा ये रहता है कि उस तरफ ना बहुत गर्माहट है क्योंकि बहुत सारे बकरे हैं उस तरफ। और जब मैं इस तरफ रहता हूँ तो इस तरफ मुझे कॉल्स वगैरह ज़्यादा उठानी पड़ती है। जब ज़्यादा कॉल्स वगैरह रहती है, मैसेजेस रहते हैं और थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी पड़ती है या वीडियोस वगैरह पोस्ट करनी होती है, तो मैं वहाँ से हट के इस तरफ आ जाता हूँ ऑफिस में। और इतनी सर्दी है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो माशाल्लाह बकरे भी अभी ओपन में ही खा रहे हैं, तो ये बड़ा एहसान अल्लाह का। बकरों में अलग ही हीट निकलती है जिसकी वजह से बकरों को सर्दी वगैरह भी अभी इतनी नहीं लग रही है। और भाई ये जो बकरा बैठा है ना खैबर, इसे चेक कर लियो ज़रा, इसको हटा लो यहाँ से ना, ठंड लग रही इसको। तो मैं हर 15-20 मिनट 1 घंटे के बाद ना इस तरफ आता रहता हूँ। और इसकी वजह से ना जब सर्दी गर्मी का मसला रहता है तो उसकी वजह से मामला सर्द गर्म का भी हो सकता है। और ये वो बकरा है भाई लोग जो कल पेशाब बंद में था। माशाल्लाह इसको ट्रीटमेंट हुआ। आज क्या चल रहा है, सही चल रहा है ना माशाल्लाह। इसको इस तरफ ले लो, उस तरफ से हटा लो बकरों में। बाकी अभी टाइम है सारे बकरों पर एक नज़र रखने का। ये टाइम पर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बकरे खा रहे हो तब, या फिर रात के टाइम
इन दोनों टाइमों पे आप बीमार बकरों की पहचान बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों ही टाइम मेन खाने के होते हैं। और खाने पीते के टाइम पे अगर बकरा बैठ गया या बकरा सुकड़ के खड़ा है या पूंछ डाउन कर रखी है या और भी बहुत सारे मसले मसाइल वो दिख ही जाते हैं सामने से ही। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने बकरे को ट्रीटमेंट कर सकते हो। ऐसा भी कई बार होता है कि बकरा आपका अलग खड़ा हो। आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। वो बकरा खड़ा है, वो जुगाल रहा है, यानी कि वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट इसी कंडीशन में अगर हमें बकरा बीमार पकड़ना हो तो ये जो बकरा है अगर ये नहीं जुगालेगा तो ये बीमार हो सकता है। तो आप इसको चेक करा सकते हो। लेकिन ये भी जुगाल रहा है, वो भी जुगाल रहा है, ये भी जुगाल रहा है। तो हो सकता है कि इन्होंने अपने मतलब का खा लिया है और अभी बैठे हैं। और फिर ऐसे ही एक एक बकरे पर नज़र रखो, एक एक बकरे पर नज़र रखो कि उसका चेहरा हाव भाव क्या है। आपको मालूम पड़ेगा कि उसका क्या मसला है क्या नहीं है। जैसे ये हमारा खैबर है, मिनी का बच्चा है, लेकिन अभी सर्दी में इसको थोड़ा सा पैरों का इशू लग रहा है मुझे कि शायद हो। तो हम इसको गर्म जगह पर रखेंगे ताकि ये इसका खून का दौर चलता रहे। और इसको न्यूरोकाइंड इंजेक्शन हम लोग देंगे 3 दिन 3 ml, ताकि इसके अंदर अच्छी खासी एनर्जी आ जाए। ब्लड सर्कुलेशन भी कभी कभी बकरों का स्लो होता है, जिसकी वजह से बकरे परेशान करते हैं। तो अभी तो दिखने में माशाल्लाह माशाल्लाह कहीं से कहीं तक कोई मसला नहीं लग रहा है बकरों में। और अभी सब बकरे अच्छे खासे खा रहे हैं। अभी बड़े बकरों की बारी है, तो बड़े बकरों का मैं पर्सनली खुद से चेक कर लूँगा। बट अभी हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं और वापस से आपसे कल मुलाकात करते हैं। मैंने मुर्गी के नीचे भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी खाने की, क्योंकि आज इस मुर्गी को मेरे हिसाब से अंडे पे बैठे हुए 5 दिन हो गए। ये 5 दिन से बैठी है और अभी शायद से और 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसने बच्चे निकाल देने। मगर उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होगी, तो मुझे इसके लिए जाल वगैरह कुछ लाना पड़ेगा जिसमें ये बच्चों को सेफ रख सके। और ये हमारे तीनों बकरियां जो अभी हाल ही में हुई है, ये तीनों वो बैठी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसने तो जुगालना भी शुरू कर दिया है, देखो माशाल्लाह, अल्लाह का एहसान। और वो दोनों बहनें उस तरफ बैठी है। तो सब कुछ सेट है फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।